किसान एकता जिंदाबाद। हम परसों से चले थे, अमृतसर से चले थे और 3 बैरियर पार करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये चौथा बैरियर है हमारा। इसको तोड़ते हम आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ये हम अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे हक के, हमारे जो फसलें हैं, हमारा जो कारोबार है, उस पर वो ख़त्म कर देंगे ये। There and had it. Don't you remember the BJP agitation, which was a massive RSS one organized in Ramlila Madans? I remember that day when it was happening in Delhi. Why don't you allow the farmers go and to give their views and say कि हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं या खिलाफ नहीं है, जो भी उन्होंने देना है वहाँ करें, पर उनको रोकना is going against the constitutional spirit and the spirit of freedom of speech of this country. This I do not agree with. I think the Haryana government should have just allowed them to go, and Delhi government should give them space to go and sit down and make their point of view, and then they'll come away. But if you try to stop them, then every reaction has a counter reaction, and if there are youngsters by the thousands in these. क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं, या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब, सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। बीजेपी दिल्ली तक के पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के किसान है ये। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। और आप लिखिए कानून में, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, 2 दिन हो गए किसानों को। खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर फेंक दें। आज संविधान दिवस है। इस देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था। इस संविधान दिवस पे इस देश के किसान को संविधान की न्यूनतम मर्यादा तोड़ के अपने देश की राजधानी में अपने अधिकार की आवाज़ व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। चारों तरफ, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब बॉर्डर पे और हरियाणा में तो बिल्कुल बेइंतहा संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है। किसानों को ज़बरदस्ती धरपकड़ के रखा जा रहा है। ये जैसे अंग्रेजों का राज था, मानो इस देश के अंदर संविधान कोई है ही नहीं, वैसा राज वापस करने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ हमारे लिए गर्व का विषय है। आज जो लोग गिरफ्तार होंगे, उनके लिए गर्व का विषय है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो जेल में गए, जैसे देश की आज़ादी के लोग जाते थे। और पंजाब के किसानों के लिए एक विशेष संदेश मैं देना चाहता हूँ,
जैसे बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे, वो बंगाल के लिए लड़ नहीं रहे थे, भारत माँ को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से जो पंजाब के किसान आज लड़ रहे हैं, वो पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो भारत के किसान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ, हम सब आपके साथ हैं। हम यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे पे बिलासपुर का जो राठीवास मोड़ है वहाँ पे हैं। हम दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा के संघर्ष को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से निकले थे। हाईवे पे पहुँच रहे थे, बाकी साथियों को ज्वाइन करने के लिए मैं जा रहा था एक ट्रैक्टर पे, तो यही हमें पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया है। पुलिस हमें हाईवे पे चढ़ने नहीं दे रही है और हमने तय किया हुआ है कि हम कोई मुठभेड़ नहीं करेंगे, हम किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ेंगे। जहाँ रोक दिया है हम वहीं रुक गए हैं। हम यहीं बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अपना धरना जारी रखेंगे। देश भर से समाचार आ रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों को बॉर्डर पे रोक दिया गया, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से किसान आ रहे थे उनको रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग पॉइंट्स पे उत्तर प्रदेश के किसानों को रोक दिया गया। हरियाणा के चारों तरफ से खबर आ रही है, किसानों को रोका जा रहा है, घर के बाहर पुलिस बैठा दी गई है। इस पॉइंट पे हमारे किसान जो 6 दिशाओं से आने वाले थे, उनको 6 अलग अलग जगह पे सबको रोक दिया गया है। लेकिन हमने तय किया है कि जहाँ पे हमें अनुमति मिलेगी, जहाँ रोका जाएगा, वहीं से हम अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, ताकि हमारे लाखों पंजाब के किसान जो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं, उन्हें पता लगे कि हम उनके साथ हैं। किसानों के भविष्य को के ऊपर तलवार सरकार ने लटकाने का काम किया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। तो इसमें बरगलाने की बात क्या है? लोगों ने एक फैसला दे दिया, फिर भी आप उस फैसले को नहीं मान रहे, आप किसान की जायज़ बातों को नहीं मान रहे, और लोकतंत्र के अंदर एक शांति प्रिय तरीके से कोई अपनी बात रखे, उस अधिकार को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे दिन कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इसकी शुरुआत चौधरी छोटू राम जयंती के दिन हुई, जब गिरफ्तार किए गए सारे किसान। चौधरी छोटू राम जयंती के दिन आपने ये तोहफा दिया प्रदेश के किसानों को कि सारे किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का काम हुआ। और संविधान दिवस और चौधरी रणबीर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में संविधान को तार करते हुए उनसे वो अधिकार भी छीनने का काम हो रहा है, जो लोकतंत्र के अंदर किसी को भी विरोध करने का अधिकार है। दुर्भाग्य ये है कि इतने अहंकार में डूब गई है सरकार, कि इनको अपने अलावा कोई बात सही नहीं दिखाई देती। ये गलत कानून भी बनाए तो भी उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हैं कि किसानों के हक में यही है, और वो इतना उसमें मार्केटिंग में पैसा खर्च करने लगते हैं, इश्तिहार, टीवी चैनल, कि भाई ये हमने किसान की जो बात जो है अपना रात को दिन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये असली बात ये है कि आज के दिन ये जो किसान जो इतना उठ खड़ा, 2 प्रदेशों के किसान को जो है सबसे ज़्यादा चोट इन कानूनों से लगेगी। वैसे तो देश के किसान को लगेगी, मगर हरियाणा और पंजाब के किसान को बड़ी चोट लगी है, और मलहम लगाने की बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम है सरकार कर रही है। एमपी साहब, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर वरिष्ठ नेताओं के सड़कों के ऊपर आएगा, हाईवे के ऊपर आएगा, अपना पूरा सामान लेके, पूरा ट्रैक्टर के साथ में, अपना खाने पीने के साथ में किसान अपना हाईवे के ऊपर आवे। और जो सरकार अत्याचार कर रही है हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ में, हम पूर्ण रूप से उन किसानों के साथ में जो डिमांड है वो पूरे देश का इशू है। और 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई है कोरोना काल में, ये वापसी होना चाहिए। एमएसपी को लीगल कानूनी दायरा दिया जाए, उसमें लिखित में सरकार दे, तो जब ही किसान वापसी हटेगा। नहीं तो किसान अपने घर से निकल के और सड़कों के ऊपर आएगा, प्रदर्शन करेगा और दिल्ली की तरफ चलेगा। राकेश टिकैत, भारतीय किसान। ये 3 कानून सरकार लेकर आई है, इसको रद्द किए जाएं। ये कानून सरकार किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये कारपोरेट अदारों को खेती में प्रवेश करवाते हैं, जिससे छोटा किसान जो है खत्म हो जाएगा। ये हम अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे हक के, हमारे जो फसलें हैं, हमारा जो कारोबार है, उस पर वो खत्म कर देंगे ये कानून। इसलिए हमारी मांगे हैं कि इन सभी कानूनों को रद्द किया जाए और किसान को जो है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार रेट दिया जाए, और इसके साथ साथ जो एमएसपी है उसको सारे देश में लागू किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ 6% किसान उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए इसको सारे देश में लागू किया जाए। और हमारी मांगे यही हैं कि एमएसपी को जो है वो किसान का कानूनी अधिकार बनाया जाए, कानूनी लीगल राइट बनाया जाए उसको। किसान एकता जिंदाबाद। हम परसों से चले थे, अमृतसर से चले थे,
और 3 बैरियर पार करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये चौथा बैरियर है हमारा। इसको तोड़ते हुए हम आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। ये हम अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे हक के, हमारे जो फसलें हैं, हमारा जो कारोबार है, उस पर वो ख़त्म कर देंगे ये। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।